हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल ज्ञान कुंभ में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आपके लिए यहाँ पे डेली कुछ न कुछ नया कंटेंट लेके आते हैं। तो आज फिर से हम आपके लिए यहाँ पे कोरल ड्रॉ से ही रिलेटेड यहाँ पे कुछ नया टॉपिक्स लेके आए हैं, जिसमें आपको काफी ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो कि आपके लिए। तो आज का जो टॉपिक हमारा है, कोरल ड्रॉ में कुछ यहाँ पे ट्रिक्स वगैरह हैं, वो कैसे क्या हम अप्लाई करते हैं। कोई भी चीज़ जैसे हमने यहाँ पे शेप बना रहे हैं, उसको बैक साइड में ले जाना है, फ्रंट में लाना है, ट्रांसपेरेंट करना, या जो भी इस तरह की जो भी मेन ट्रिक्स वगैरह हैं, उनके बारे में हम आपको यहाँ पे जानकारी कुछ देने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम आपको एक एक पॉइंट आपके लिए जो बताने जा रहे हैं वो काफी ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम यहाँ पे ज्यादा समय व्यतीत ना करते हुए बढ़ते हैं अपने कंटेंट की तरफ। तो सबसे पहले मान के चलिए हमको कोई भी यहाँ पे शेप बनाना है। शेप बनाने के लिए हमको क्या करना होता है, यहाँ पे देखिए हमारे पास अलग अलग कुछ यहाँ पे फ्री हैंड जैसे दिया हुआ है, फ्री हैंड टूल दिया हुआ है, 2 पॉइंट्स लाइन दिया हुआ है, वेजर्स का दिया हुआ है, पेन दिया हुआ है, बी शेप लाइन दिया हुआ है, पॉलीलाइन का दिया हुआ है, 3 पॉइंट कर्व, इस तरह से अलग अलग दिया हुआ है। फ्री हैंड क्या होता है, मान चलिए आप यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ करना चाहते हैं, तो वो डायरेक्ट हम यहाँ पे लाइंस वगैरह कुछ भी ड्रॉ करना है, ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी साइड से। यहीं पे अगर हमको कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे, यहीं पे 2 पॉइंट लाइन लेंगे। ठीक, 2 पॉइंट लिया, स्ट्रेट लाइन कहीं से हम कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से अगर हमको मान के चलिए यहाँ पे कोई रेक्टेंगल बनाना है तो रेक्टेंगल यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। कोई भी हमको यहाँ पे जैसे सर्कल टाइप से बनाना है तो यहाँ पे एलिप्स टूल दिया होता है, उसको हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। ओके। यहीं पे हमारे पास जब इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे पॉलीगन का आता है, स्टार का आता है, स्पाइरल का आता है, कॉमन शेप आता है। ये यहाँ पे बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं। अब जैसे मान के चलिए हम पॉलीगन टूल लेते हैं। ठीक, ये देखिए डिफॉल्ट में यहाँ पे ट्रायंगल ले रहा है। अगर हमको इसमें और भी एंगल्स और भी साइड्स यानी इसमें ऐड करनी है, तो आप यहाँ पे देखेंगे ऊपर यहाँ पे 3 दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास इसका नाम क्या दिया हो, पॉइंट्स और साइड्स, यानी कितने पॉइंट्स हैं, कितनी साइड्स हमको इसमें ऐड करनी है, वो यहाँ पे हम जाके उतने यहाँ से ऐड कर सकते हैं। वेरी सिंपल। ओके। आउटलाइन से अगर हमको इसकी बढ़ानी है, यहाँ पे देखिए पास में ही पेंसिल पेन टाइप से बना हुआ है, जैसे यहाँ से जाएंगे आउटलाइंस पे यहाँ से बढ़ा देंगे। इन केस आपको यहाँ पे नहीं दिखता है तो सेम ऑप्शन देखिए हमको यहाँ पे नीचे मिल जाता है, आउटलाइन पिन। यहाँ से भी जाके हम उसको कम ज्यादा अपना कर सकते हैं। तो ये तो हमारा इसका हो गया। उसके बाद में यहीं पे मान के चलिए हमको कोई स्टार शेप बनाना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टार का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। अब जब स्टार को आप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे भी देखिए हमको वो लाइन्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने से पहले शेप बनाने के बाद में, अब जैसे ही देखिए आप शेप बनाने के बाद में यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एंगल्स दे रहे हैं, आपको साइड्स दे रहे हैं। अब आपको कितनी साइड्स इसमें स्टार में रखना है आपको, वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि कॉम्प्लेक्स स्टार किस तरह से हमको बनाना। जैसे इस पे क्लिक करोगे, कितना कॉम्प्लेक्स आपको रखना कैसा। ओके, ये तो हमारा उसके अंदर की डिस्टेंस अगर हमको कम ज्यादा करना है उसके लिए हो गया। और जब कॉम्प्लेक्स बनाया यहाँ पे, जैसा भी हमको बनाना है वो सारी चीजें हम यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, यहाँ से जिस तरह का भी रखना हो, ये सारी चीजें आप चेंज करके अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में आउटलाइन अगर चेंज करना है, यहाँ पे भी हमारे पास आउटलाइन का ऑप्शन दिया होता है, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। स्पेस अंदर का जितना भी बाकी कम ज्यादा करना है वो कर सकते हैं। ओके, अब जैसे हमने यहाँ पे उसको कम कर लेते हैं। ओके, जितना भी करना है, स्पेस कम ज्यादा करना है, वो अपने हिसाब से मैनेज कर लोगे। उसके बाद में कभी कभी क्या होता है, जैसे मान के चलिए हम यहाँ पे कोई शेप बना रहे हैं, इसको हटा देता हूँ। आपने जैसे मान लिया कोई लिप्स टाइप से बनाना है, पत्ती टाइप से बनाना है, तो हमने क्या किया, एक सर्कल लिया। अब यहीं पे प्लस बटन करेंगे, इसका डुप्लीकेट हो जाता है प्लस से। ओके, अब जैसे हमको ये शेप इतना अलग निकालना है, ओके, तो ये बन जाएगा। तो उसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमको स्मार्ट फिल टूल मिलता है। जैसे ही स्मार्ट फिल पे क्लिक करेंगे और उसको हम यहाँ पे कलर फिल कर देंगे। अब इसको हम आसानी से अलग निकाल सकते हैं, और जैसा भी कलर वगैरह चेंज करना, वो सारी चीजें हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में जैसे मान के चलिए हमको इसमें से कोई हम चाहते हैं, जैसे हमने ये शेप बनाया हुआ है, या हम फिर से एक इसका डुप्लीकेट कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे हम इसमें से कुछ भी ये लाइन्स हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना है, यहीं पे हमारे क्रॉप ऑप्शन पे जब जाएंगे, देखिए वर्चुअल सेगमेंट टूल दिया हुआ है। यहाँ से हम एक एक लाइन जो एक जगह से, जैसे यहाँ से यहाँ तक जो भी कनेक्शन है उसका, उसको यहाँ से इजिली आप रिमूव कर सकते हो। ओके, तो जैसा भी हमको हटाना है वो हम हटा सकते हैं। ये हमने बना लिया। अब जैसे इसमें से कोई भी शेप बना निकालना है हमको अलग उसी सेम तरह से, तो इसको भी स्मार्ट फिल किया, यहाँ से हम उसको इजिली अलग निकाल सकते हैं। ओके, अब इसको कलर फिल कर दिया। कलर फिल करने के बाद जैसे देखिए हमारे हमने उसके ऊपर लेके जा रहे हैं शेप के ऊपर। अब जैसे हमको इस वाले शेप को उसके पीछे लेके जाना है, इस वाले के, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जिसको पीछे ले जाना है उसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल बटन के साथ में पेज डाउन कर देंगे। ठीक, यानी पेज अप पेज डाउन से उसको हम बैकवर्ड या फॉरवर्ड यहाँ पे सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग।
ओके, एक तो हमारे पास ये हो गया। उसके बाद में हमारे पास आ जाता है कि कभी कभी जैसे मान के चलिए हम कोई नाम वगैरह लोगो वगैरह कुछ लिख रहे हैं, उसमें टेक्स्ट हमको अपने इस शेप के अकॉर्डिंग आपको सेट करना होता है। जैसे मान के चलिए हमने यहाँ पे ये शेप बनाया सर्कल के फॉर्मेट में, और यहाँ पे हम कुछ नाम लिख रहे हैं। जैसे मान के चलिए हमने यहाँ पे लिख लिया SR कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ये हमने यहाँ पे नाम दे दिया। अब साइज अपना मैनेज करना है, साइज एडजस्ट कर सकते हो आप। उसके बाद में हमको क्या करना है, टेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे दिया हुआ फिट टेक्स्ट टू पाथ, जैसे ही जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग हम जैसे लेके जाएंगे शेप के पास, वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे भी डिस्टेंस वगैरह रखनी है वो जैसे क्लिक करेंगे वो सेट हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद जैसे हमको कोई शेप को ट्रांसपेरेंट करना है, ट्रांसपेरेंट करने के लिए यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी टूल दिया हुआ है। अगर हमको डबल कलर के अकॉर्डिंग ले जाना है या जैसे भी करना है वो भी हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, कैसा क्या ट्रांसपेरेंट करना है वो भी हम यहाँ पे कम ज्यादा कर सकते हैं। ओके, नंबर्स कम ज्यादा करेंगे वो ट्रांसपेरेंट उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक टिप्स थी आज की वीडियो की। इसी तरह से और भी टिप्स हैं जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज की टिप्स हमको आपको कैसी लगी ये कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, ताकि हम इसी तरह से और भी आपके लिए कंटेंट लेके आते रहें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक बने रहिए इसी तरह चैनल के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय।